आपने खुद कहा है ये रावण राज्य आसुरी संप्रदाय है। अंधश्रद्धा के साथ की भक्ति करते रहते हैं। श्रद्धा विश्वास किसी को पक्का बैठता नहीं, क्योंकि अंधश्रद्धा सिखाते हैं। श्रद्धा विश्वास पक्का करने के लिए पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप का परिचय पक्का बुद्धि में बैठ जाएगा तो कोई के ऊपर भी असर होगा, नहीं तो इतना असर नहीं होता है। चाहे कितना भी ज्ञान सुनाते रहे, बेहद का बाप है तो समझाना है, उनसे ही हमको वर्षा मिलता है। अभी वो समय है बाप से बेहद का वर्षा लेने का, घड़ी पर ले आना चाहिए। दिखाना चाहिए कि देखो अब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि होने वाला है। ये सुई घड़ी की सुइयां बता रही हैं अभी वो समय आ गया है बाप से वर्षा लेने का। अभी हम वापस जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा इशारे से समझाना चाहिए कि हम इस पतित कलयुगी दुनिया को छोड़कर शांति धाम आत्माओं के लोक में वापस जाने वाले हैं, जहाँ जाकर के फिर इस पतित कलयुगी दुनिया में वापस नहीं लौटेंगे। समझाते समय कोई की रद भी देखनी होती है। तुम बच्चों के लिए निष्ठा के प्रोग्राम बहुत आते हैं कि क्योंकि तुम सारा दिन धंधे धोरी में बिजी रहते हो, याद नहीं करते हो, तो फिर बैठकर थोड़ा बहुत याद करें। कर्म करते बार बार भूल जाते हो, इसलिए प्रोग्राम देते हैं कुछ विकर्म विनाश हो जावे, कुछ समय सफल हो जावे। प्रदर्शनी के लिए भी पुरुषार्थ चलता है, तो अपने को पावन बनाने के लिए वो पुरुषार्थ चलता है। बच्चों को बाप मत देते रहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु अपने मासूक को याद करो। वो आशिक और वो मासूक जो दुनिया में होते हैं वो भी पवित्र रहते हैं, गंदे नहीं होते हैं, अंदरूनी प्यार रहता है। यहाँ तो है ही आत्मा और परमात्मा की बात। बाप कहते हैं आधा कल्प के तुम आशिक हो, मुझे मासूक बाप के। और ये भी समझाने के लिए कहा जाता है अभी तुम बाप से ज्ञान सुनते रहते हो, बाप सब वेदों शास्त्रों का सार जानते हैं। इसमें प्रवेश करके समझाते हैं क्या जो भी वेदों शास्त्रों में सार है वो इसमें प्रवेश करके समझाते हैं। हद के वेद शास्त्र
और एक होते हैं बेहद के वेद शास्त्र। हमारी ब्राह्मणों की दुनिया के बेहद के वेद शास्त्र कौन कौन है? मुरलियां हमारे वेद हैं। कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। विद माना जानकारी, वेद माना जानकारी का भंडार। लेकिन वेदों की वो ऋचाएं पढ़ने से कोई कुछ समझ नहीं सकता। उन वेदों में क्या सार की बात भरी हुई है कोई जान नहीं सकता। और उन वेदों रूपी मुरलियों के आधार पर मनुष्यों ने शास्त्र और ग्रंथ बनाए, मोटी मोटी पुस्तकें बनाई, जिनमें अपने तरीके से व्याख्या लिख दी। बाप कहते हैं जब समझ में ही नहीं आता सार तो फिर पढ़ने से क्या फायदा हुआ। तो मैं आकर के उन वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। और इनमें प्रवेश करके समझाता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से सुनावेंगे तो जरूर प्रवेश ही करेंगे, नहीं तो कैसे बोलेंगे। मेरे को अपना मुख तो है नहीं, तुम हमारे मुख से बोल सकेंगे क्या? जरूर आत्मा ही प्रवेश करेगी। तो बाप कहते हैं हम इनमें प्रवेश कर शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। इनमें माने किन में? पहले कृष्ण की आत्मा में और बाद में राम की आत्मा। कृष्ण की आत्मा में प्रवेश करता हूँ तो भक्ति मार्ग में जो मोटे मोटे वेद ग्रंथ शास्त्र लिखे गए हैं मनुष्यों के द्वारा उनका सार समझाता हूँ। जिसे मुरली कहते हैं, वो मुरली भी तुम्हारी समझ में तब आती है जब वो मुरली गीता ज्ञानामृत का रूप धारण करे। अमृत तब निकलता है जब मंथन किया जाता है। तो ब्रह्मा के मुख से जो सुनाया, उनके शरीर छोड़ने के बाद देवताएं और आसुर ऐसे ब्राह्मण जो देवता की कोटि के भी हैं और रावण की कोटि के भी हैं, वो देव आसुर मिलकर के मंथन करते हैं। अपने अपने तरीके से मन चिंतन मंथन करते हैं और उस मंथन से जो सार निकलता है वो मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ। तो वो है सारा भक्ति मार्ग, अंधश्रद्धा का मार्ग। पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं, समझ में कुछ भी नहीं आता। मैं तो तुम्हें सार की बात बताता हूँ। अभी तुमको अभी विचार याद में रहना है। अभी क्यों? क्योंकि पहले तो जो तुम शास्त्र सुनते आए वो अनेक मनुष्यों के लिखे हुए थे। अनेक मनुष्य गुरुओं ने उनकी व्याख्या करके सुनाई। तो अनेक मनुष्य गुरुओं की तुमको विचारी याद आती रही। और अभी तो मैं एक ही परमपिता परमात्मा आकर के तुमको सार की बात बताता हूँ। तो इस आपके विचारी याद में रहना है, यही मेहनत है। जितना हो सके बाप को ही याद करते रहो। अच्छा,
वेद के माता पिता बाप दादा का आज्ञाकारी सपूत श्रीमतधारी बच्चों को याद प्यार और दूर नहीं। ओम एक दूसरा छोटा सा रात्रि क्लास है 27 मार्च 1967। प्रदर्शनी के चित्र दिन प्रतिदिन और भी इम्प्रूव होते जाएंगे। कौन से चित्र है? उन मनुष्य गुरुओं ने तो ढेर के ढेर चित्र बनाए दिए माया की मत पर। बाबा कौन से चित्रों की बात करते हैं? बाबा जिन चित्रों की बात करते हैं वो है त्रिमूर्ति के चित्र। मुख्य है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा का चित्र, विष्णु का चित्र, शंकर का चित्र। फिर है लक्ष्मी नारायण का चित्र। फिर झाड़ में आओ तो धर्म पिताओं के चित्र नंबरवार। उन देशिक ब्राह्मणों के द्वारा जड़ चित्र बनाए जाते हैं। नई दुनिया का जड़ सैंपल तैयार किया जाता है, स्वर्ग का मॉडल बनता है। और तुम ब्राह्मणों के द्वारा जड़ चित्र तैयार होते हैं या चैतन्य चित्र तैयार होते हैं? तुम ब्राह्मण चैतन्य चित्र तैयार करते हो। उन चित्रों में भी मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु शंकर लक्ष्मी नारायण। तुम इन सबको क्लियर करके समझाते हो। ये चित्र और ही क्लियर होते जाएंगे दिन प्रतिदिन। अभी बुद्धि में फिर भी कम बैठता है। ब्रह्मा कौन है? विष्णु का पाठधारी कौन है? और शंकर पाठधारी कौन है? उन पाठधारियों के बारे में पूरी क्लैरिटी न होने के कारण, स्पष्टता न होने के कारण तुम बच्चे भी मुझते रहते हो। जब ये चित्र पूरे इम्प्रूव हो जाएंगे तो तुम भी निश्चय बुद्धि हो जाएंगे। बाबा ने जो अभी बनाया है गीता का भगवान कौन? क्या बनाया? सन 67 में बाबा ने क्या बनाया? गीता का भगवान कौन है? तो चित्र बनाया था गीता के भगवान का। प्रदर्शनी की किताब में दिया हुआ है। क्या चित्र बनाया था? है? एक तरफ कृष्ण का चित्र और दूसरी तरफ शिव ज्योति बिंदु का चित्र, और नीचे लिख दी गीता, जय गीता लिख दिया। दोनों का कंट्रास्ट। कृष्ण की बनाई हुई जड़ गीता और शिव ज्योति बिंदु की बनाई हुई गीता। अभी तो कोई बात ही नहीं ठहरती। बिंदु गीता कैसे उच्चारण करेगा? बिंदु कैसे गीता सुनाएगा? बाबा ने तो क्लियर किया है। शिव की गीता से स्वर्ग बनता है और कृष्ण की गीता से नरक बनता है। तो बाबा ने जो अभी चित्र बनवाया ये किस समय की बात है?
है? किस समय की बात बताई? मुरली किस समय की है? 67 की। तो ये किस बाबा की बात की? शिव बाबा की बात है या ब्रह्मा बाबा की बात है? ब्रह्मा बाबा ने वो चित्र बनवाया। ब्रह्मा बाबा जो चित्र बनवाया उस चित्र से ये बात साबित ही नहीं होती कि गीता का भगवान चैतन्य में साकार में शिव भगवान कैसे हैं और कृष्ण की गीता से नरक की दुनिया कैसे बनती है, क्योंकि बाबा की खुद ही समझ में नहीं आया। कौन से बाबा को? ब्रह्मा बाबा को ये बात खुद समझ में नहीं आई। असली बात क्या है? कृष्ण की गीता अर्थात कृष्ण और दादा लेखराज के मुख से जो गीता सुनाई गई, उससे उन ब्राह्मणों की दुनिया में नरक बनता है। आबादी बढ़ती जाती है और शिव शंकर भोलेनाथ जो गीता सुनाते हैं उस गीता से दुनिया की आबादी कम हो जाती है। ब्राह्मणों की दुनिया की आबादी भी कम हो जाती है और नई दुनिया स्थापन हो जाती है। वो दुनिया होती है स्वर्ग। स्वर्ग अर्थात सही स्थिति में जाने वालों की दुनिया है, देवान वालों की दुनिया नहीं होती। तो यह चित्र सबसे जरूरी है। कौन सा चित्र? एक तरफ शिव शंकर भोलेनाथ की गीता से स्वर्ग बनता है और दूसरी तरफ श्री कृष्ण और दादा लेखराज की बनाई हुई गीता से दुनिया ब्राह्मणों की नरक बनती है। मनुष्य समझेंगे इस बात को कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। जिस गीता की इतनी महिमा है कि सारी दुनिया की माई बाप है, जिस गीता से स्वर्ग बनता है उस गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। उस गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है। उनको ही वो गॉड फादर कह करके याद करते हैं। ओ गॉड फादर। तो कोई हुआ है ना प्रैक्टिकल में, तब तो याद करते हैं। कोई हुआ ही न हो और उसे कोई याद करे, ये तो हो नहीं सकता। सारा मदार इस कंट्रास्ट के ऊपर आ जाता है। कौन सा कंट्रास्ट? शिव की गीता और कृष्ण की गीता। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते और विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते। विनाश काले प्रीति बुद्धि कौन? जो शिव की गीता को पहचानते हैं, जानते हैं, वो विनाश काले प्रीति बुद्धि। और जो कृष्ण और दादा लेखराज की गीता को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। इसलिए सीढ़ी के चित्र में भी बाप ने लिखवाया, मुरली में सीढ़ी के चित्र में नीचे लिख दो, जहाँ वो तथाकथित ब्राह्मण बैठे हुए हैं। ध्यान दिया? सीढ़ी के चित्र में उसमें लिख दो, जहाँ लिखा हुआ है 40 वर्ष का संगम युग, नीचे लिखा है सन 36 से लेकर
76 तक, 76 तक उसमें लिख दो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। वो 76 से विनाश के कगार पर पहुंचने लगे। और ऊपर सीढ़ी में लिख दो विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते। जो परमात्मा के साथ प्रीति बुद्धि विजयंती, कृष्ण के साथ प्रीति बुद्धि विनश्यंती। कृष्ण अर्थात दादा लेखराज के साथ प्रीति बुद्धि विनश्यंती। मुरली में भी बोला था इस ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है, अगर रखेंगे तो पतित बन जाएंगे। पतित बन जाएंगे माना विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। ये तो यथार्थ बात है। क्या क्या यथार्थ बात है? कृष्ण बच्चा है या बाप है? कृष्ण बच्चा बुद्धि है, राम बाप को कहा जाता है। ऐसा किसी मुरली में नहीं कहा गया कि राम बच्चा है और कृष्ण बाप को कहा जाता है। बच्चा है माने बच्चा बुद्धि है। बुद्धि इतनी विस्तार को पाई हुई नहीं है। बाप बाप होता है, वर्षा बाप से मिलता है। तो जो बाप है वही वास्तव में शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में आत्माओं का भी बाप है और मनुष्यों का भी बाप है। वही गीता माता का गीतापति भगवान है। जो मनुष्यों की बनाई हुई जड़ गीता को चैतन्य गीता बनाए देता है। जड़ तुम्हारी गीता मनुष्यों ने बनाई और चैतन्य गीता शिव बाप ने बनाई। पहले पहले सभी के पास ये चित्र होना चाहिए। कौन सा चित्र? एक तरफ कृष्ण की गीता, जड़ गीता, जड़ बुद्धि गीता, और दूसरी तरफ शिव शंकर भोलेनाथ की चैतन्य गीता, चैतन्य बुद्धि वाली गीता। जब परमात्मा बाप सत्य चित्त आनंद है तो गीता माता कैसी होनी चाहिए? सत्य होनी चाहिए या झूठी होनी चाहिए? सत्य होनी चाहिए। अभी कृष्ण की बनाई हुई गीता सारी झूठी हो गई है। जिस गीता के ऊपर कृष्ण की छाप है, जिस गीता के ऊपर कृष्ण को भगवान बना करके दिल के ऊपर छाप लगा दी गई है, वो जड़ बुद्धि गीता है। बाप आकर के चैतन्य गीता की रचना करते हैं और उस चैतन्य गीता से छोटे से स्वर्ग की स्थापना होती है। ये यथार्थ बात है। प्रदर्शनी तो सभी करते हैं ना, दिन प्रतिदिन नए नए विचार निकलते रहेंगे। ये नॉलेज सबके लिए है, ऐसे नहीं। ये नॉलेज सिर्फ तुम बच्चों के लिए है। कि शिव की गीता से स्वर्ग और कृष्ण की गीता से नरक। सारी दुनिया इस बात को समझेगी, इस बात को। जिस जड़ बुद्धि गीता के ऊपर कृष्ण के भगवान होने की छाप है, जिस
जड़ बुद्धि गीता के दिल पर कृष्ण के भगवान होने की छाप है। उस गीता से दुनिया नरक बनती है, वैश्यालय बनती है। और जिस गीता पर शिव शंकर भोलेनाथ की छाप है, जिस सत्य चैतन्य और आनंदमयी गीता के दिल पर शिव शंकर भोलेनाथ के चैतन्य चित्र की छाप है, वो गीता स्वर्ग बनाने की निमित्त बनती है। ये नए नए विचार निकलते रहेंगे। ये विचार सबके लिए हैं। गीता ही मुख्य शास्त्र है। भारत के प्राचीन ज्ञान और योग का उस कृष्ण वाली गीता से तो आबरू ही चट्ट हो गई। इसकी आबरू चट्ट हो गई है। आबरू किसकी चट्ट हो गई? कृष्ण की गीता से किसकी आबरू चट्ट हो गई? कृष्ण की गीता में साकार भगवान कृष्ण का रूप दे दिया। निराकार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जो निराकारी स्टेज है, उस स्टेज का चित्रण नहीं किया जा सका। इसलिए उस कृष्ण वाली गीता से भारत की आबरू सारी दुनिया में चट्ट हो गई। दूसरे धर्म वालों ने अपने